हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। तो बच्चों, आज हम शुरुआत आपको कहूँ बच्चों, हमें सब्सट्रैक्शन भी इसी तरह करनी है जैसे हमने एडिशन की, उसी तरह सब्ट्रैक्शन है। एग्जाम्पल नहीं लेते हुए मैं सीधा बच्चे क्वेश्चन पे चलता हूँ। 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे नोट करना, मैंने माइनस डाल दिया है। 12a माइनस 9ab, शुरू वाला बड़ा इजी दिया उसने आपको समझने के लिए, प्लस 5b माइनस 3। आंसर बच्चों एक ये। कैसे इसे हम माइनस करेंगे? बड़ा साइन रहता है तो बड़ा साइन रहेगा, 12 में से 3 जाएंगे, 9 बचेंगे। बड़ा साइन रहता है, बड़ा साइन रहेगा, 5 प्लस 3 8b। बड़ा साइन रहता है, यहाँ पे दोनों का साइन माइनस है तो ये क्या करेंगे? प्लस में से तो माइनस करते हैं, लेकिन माइनस और माइनस विल ऐड। एक अच्छा बच्चा दूसरे को भी अच्छा कर देता है, वैसे ही यहाँ पे है। ये समझ लीजिए, माइनस अच्छा बच्चा है तो दूसरे को भी अच्छा कर देगा। -9 -7 ये दोनों प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस ही रहेगा। बड़ा अजीब है ये, बट नोट रखना। 9 7 16ab, बड़ा साइन रहेगा, यहाँ बड़ा ही रहेगा, 4 16। ये इसका आंसर है। ये था इसमें ट्रिक। माइनस माइनस विल ऑलवेज ऐड, माइनस एंड माइनस इज इक्वल टू प्लस, बट साइन रिमेन्स नेगेटिव। ओके बच्चों, नाउ वी विल डू द क्वेश्चन पार्ट सी। सो बी पार्ट विल बी फॉर यू। ओके बच्चों, 4p स्क्वायर क्यू माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10 फ्रॉम, अब इसने दिया है 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। ओके बच्चों, क्या बोला है इसने? इसने बोला है इसमें से इसको ऐड करो। क्वेश्चन क्या है? 4p स्क्वायर q माइनस 3pq प्लस 5q स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10 में से हमें इसे माइनस करना है। बहुत लंबा एक्सप्रेशन है, इसको हमें घुमा के लिखना है उसी टर्म्स के नीचे, लाइक टर्म्स। जैसे जो p स्क्वायर q वाली है, p स्क्वायर q के नीचे आएगी। ध्यान से देखिएगा, ये लाइक टर्म्स है। अब इनको हम रीअरेंज करके लिखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो मैं रीअरेंज आपके लिए कर देता हूँ। 4p स्क्वायर q माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10 को हम रीअरेंज करवा के यहाँ पे लिखेंगे प्लस 5p स्क्वायर q माइनस pq वाली है प्लस 5pq, अब है pq स्क्वायर माइनस 2pq स्क्वायर माइनस 3p माइनस 11q प्लस 18। हो गया आसान? ये है मैथ्स, बस घुमाना है। आपने घुमाया नहीं तो आंसर आया नहीं। समझ गए बच्चों? अब मेरे को पता है, मेरे से पहले आपने आंसर निकाल दिया होगा। प्लस का प्लस आएगा, 8 बढ़ेगा, साइन रहेगा, माइनस रहेगा। यहाँ पे 7 निकालने हैं, 11 में से पीछे बचेंगे 4 क्यू आ गए बच्चों। यहाँ पे रहेगा माइनस, साइन होगा प्लस, p ये होगा प्लस माइनस प्लस 3pq स्क्वायर, ये होगा बड़ा साइन 2pq, और ये भी होगा प्लस 9p स्क्वायर q। अब मुझे बताओ बच्चों, कुछ समझे? सिर्फ बेसिक प्लस माइनस है, खाली p q x y a b c जोड़ देंगे आपको डराने के लिए। ईंट का जवाब पत्थर से देना है, डरना नहीं, सब कुछ होगा। समझ रहे मेरी बात बच्चों? मैथ्स में मैं अपनी अगर आपको बात बताऊं तो 9th तक मैं नहीं था, 0 था मैथ में। सिर्फ उम्मीद नहीं हारनी है,
P Q A B C सब आसान। अब आपको कहूँ इनको मल्टीप्लाई करना है, जो मैंने आपको कॉमन लेने वाला ट्रिक पहले दिया था, अब उसकी बात, एक्स्ट्रा नोट्स अब यहाँ का। अब हमें करना है मल्टीप्लाई बच्चों एक्सप्रेशंस को। अब मल्टीप्लाई ऑफ अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल, समझना बात को। 2x मल्टीप्लाई बाय 3x, 2x मल्टीप्लाई बाय 3y, क्या आंसर आएंगे दोनों को मुझे कोई बता सकता है आप में से? 3 2 ज़ा 5 तो होगा ही होगा। x इंटू एक्स विल बिकम एक्स एक्स डबल एक्स। तो मैथ्स में डबल एक्स को कैसे लिखते हैं? स्क्वायर, बिल्कुल सही। 5x स्क्वायर, x इंटू वाई, समथिंग इंटू समथिंग विल रिमेन समथिंग समथिंग सेम। 3 2 ज़ा 3 2 ज़ा 5, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 xy। ओके बच्चों, यहां पे समझो हमने दूसरा y ही है, बट वो x था इसलिए हमें x की पावर 2 ली थी। अगर यहाँ पे 3 होते, 2x इंटू 3y, 3x इंटू 7x, तो क्या होता बच्चों? मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 न्यूमेरिकल्स मल्टीप्लाई बाय x इन 3 टाइम्स विल बिकम 3 2 ज़ा 6, 6 7 ज़ा बच्चों 7 6 ज़ा 48, 6 इंटू 7, 6 7 ज़ा 42, 6 6 ज़ा 36 एंड 6 क्यू, दूसरा उसका पावर। ओके बच्चों, ये है मेथड मल्टीप्लिकेशन का। मैंने इजी दिए हैं आपको मल्टीप्लाई की एग्जांपल में, बुक में। अब हम देखें 4 इंटू एक्स, वही वो कह रहा है 4x, 4 इंटू 3x 12x, वही वो सिंपल आपको दे रहा है। मल्टीप्लाई 2 मोनोमियल्स, मल्टीप्लाई 3 और मोर मोनोमियल्स, जो हमने किया एक्स वाई, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ए इंटू बी इंटू सी, ए बी सी, इस तरह से मल्टीप्लाई 3 और मोर मोनोमियल्स, ये भी हमने कर लिया बच्चों। अब समझो यहाँ पे ये एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दे रहा है, कंप्लीट द टेबल फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद गिवन लेंथ एंड ब्रेथ। ओके, ये कह रहा है आपको लेंथ गिवन है जो 3x है, ब्रेथ है जो वो है 3y, एरिया क्या हुआ 3x इंटू 3y यानी 9xy। बस मैथमेटिक्स में यही है बच्चों, इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। अब हमें दिया हुआ है लेंथ दी है 2l स्क्वायर m और ब्रेथ दी है 3ml m स्क्वायर l। उल्टा लिख दिया मैंने ताकि ये क्या बनेगा, ये बनेगा कुछ नहीं बच्चों, ये सिंपल बनेगा 3 2 ज़ा 6 m इसके इंटू m बन जाएगा m क्यूब और l क्यूब। समझ गए? अगर यहाँ पे 3 3 होते पहले ही, 2l क्यूब m इंटू 3m क्यूब l, तो ये क्या बनना था 3 2 ज़ा 6 रेज टू पावर 4 m की रेज टू पावर 4। उसी तरह ये होता 7l4m इंटू 3m 4l, तो ये क्या बनना था बड़ा इजी, 7 3 ज़ा 21 l रेज टू पावर 5 m रेज टू पावर 5। डरना नहीं है, बड़ा इजी है, मैंने इसीलिए लंबा खींच लिया ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चाह रहे हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच रेक्टेंगुलर बॉक्स गिवन लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, मतलब मल्टीप्लाई 3 मोनोमियल्स एंड गेट अ मोनोमियल विद पावर रेज्ड। क्या होगा जब आप ऐसा काम करोगे? सपोज करो 2ax 3by 5cz को मल्टीप्लाई करेंगे, सभी अलग अलग है। 3 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, पहले तो नंबर वाला आ गया। अब 3 डैशें हम भरेंगे, ये 6 डैशें बन जाएंगी यहाँ पे, ए का ए, बी का बी, सी का सी, एक्स का एक्स, वाई का वाई, जेड का जेड।
क्या बना ये 30 ABC XYZ क्यूब। अब देखते हैं हम, बिल्कुल सही, यही एक्सरसाइज का आंसर है। तो समझ रहे हो बच्चों, बिना देखे आप आंसर निकालना शुरू कर दोगे एक्सरसाइजेस के, सॉल्व एग्जाम्पल भी नहीं देखोगे अगर इस तरह से चलोगे। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का ही मल्टीप्लाई करना है, दूसरा तो सिर्फ लिखा जाएगा साथ में, ढूंढना भी नहीं है। बहुत इजी है आगे का मैथ्स। प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स, बड़े इजी वाले दिए हैं। 4 × 7p, आपको लगेगा मैं कर दूंगा। आगे बढ़ता हूँ, 4p² p³ का -3p के साथ, तो कर दिया आपने, मुझे पता है। 4p और 0, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 बच्चों हमेशा 0 रहता है, याद रखना। किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, वो 0 हो जाएगा। मिट्टी में गिरोगे तो मिट्टी हो जाओगे, खड़े होना पड़ेगा वापस, तभी कुछ बन पाओगे, नहीं तो मिट्टी में ही रह जाओगे। वही ये कह रहा है, 0 मतलब मिट्टी है, उससे दूर ही रहना है। ये क्वेश्चन आप फाड़ के रख दोगे, मैं कह रहा हूँ बहुत इजी है, सबसे इजी बच्चों। न्यूमेरिकल को प्लस करना है, न्यूमेरिकल को मल्टीप्लाई करना है, इजीएस्ट पार्ट्स। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल एज ए लेंथ एंड ब्रेड्थ। आपको लेंथ एंड ब्रेड्थ दी जा रही है, आपने एरिया निकालना है। अब मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, मैं करूँगा बच्चों 20x² को करूँगा 5y² से मल्टीप्लाई, क्या आएगा लेंथ और ब्रेड्थ, 25 से 100xy², ठीक है, यही आंसर है, 100x²y² बस xy की जो वैल्यू आएगी वो वहाँ पुट करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। हमेशा ऐसा हो, PQ हो XY हो, वो आप समझ गए। अब कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स गिवन बिलो। यहाँ भी ये कह रहा है जो टेबल दिया हुआ है उसको कंप्लीट कीजिए, फर्स्ट मोनोमियल, सेकंड मोनोमियल, और इस तरह से टेबल है। और बाकी आपने भरना है। यहाँ पे आपको दे दिया हुआ है 2x, यहाँ पे 2x, आंसर आएगा 4x²। आगे दिया -5y, यहाँ दिया -5y, 5 5 = 25, आंसर क्या आएगा इसका बच्चों, 5 5 = 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25y²। यहाँ तो ये -10y बनेगा। इस तरह से ये हमने सॉल्व करना है। अभी यहाँ अगला दिया है 3x² इजी है, -4xy भी इजी है, 7x²y मैं लेता हूँ और मैं करूँगा इसको 7x²y के साथ ही। क्या आएगा यहाँ पे बच्चों, 7 7 = 49, x4y²। समझिए आप, ये है 49 x4y²। उसी तरह लास्ट टर्म है -9x²y², और इधर भी है -9x²y²। आंसर क्या आएगा बच्चों, -81 x⁴ y⁴। इजी कर दिया आपने। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली। वॉल्यूम पे बात आ गई है, एरिया ये हार गया वो, अब वो हमसे वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम में अब हमसे हराएंगे। वॉल्यूम में सिर्फ एक और एक्सप्रेशन यहाँ पे आ जाएगा और उसका हमें यहाँ पे एक और बढ़ जाएगा, बस। बहुत लंबी होगी बच्चों, वीडियो थोड़ी लंबी है, पर ध्यान रखिए, लंबा रहेगा सफ़र तभी तो मंजिल पहुँचेगी। स्क्वायर 7a4, थोड़ा सा आपका मैथ्स नॉलेज चेक कर रहा है वो, कि आपको गिनती आती है या नहीं आती है। तो बच्चों जब वो गिनती चेक कर रहा है तो हार मान जाएगा वो, क्यों, 5 3 = 15, 15 7 मल्टीप्लाई करना है सिर्फ टेबल्स के साथ, सिर्फ टेबल्स हैं। 21 × 5, 5 5 1, 105 आ गया बच्चों आंसर। a⁴ कैसे करेंगे, अगर हमारा कोफिशिएंट सेम है तो क्या होगा, और अगर कोफिशिएंट अलग अलग है तो क्या होगा। कोफिशिएंट अलग अलग थे, मल्टीप्लाई हुए, न्यूमेरिकल सेम है, हम सिर्फ a लिखेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे, 4 2 6 1 7,
ये भी एक हिंट है, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, A1 A2 A4, बेस सेम है पावर्स आर एडेड, समझ गए, बेस सेम है पावर्स को ऐड करेंगे, वो ही है यहाँ पे। अगला चलते हैं, अब तो सेम वाला नहीं है यहाँ पे शायद, 2P 4Q एंड 8R, क्या आएगा बच्चों, 8 चौके 32, 32 दूनी 64, 64PQR, ये हमारा वॉल्यूम हो गया। अब लास्ट वाला जो है XY 2x²y 2xy², क्या आंसर होगा इसका वॉल्यूम का बच्चों, सिंपल, 2 2 ज़ा 4, बस 4 लिखा, खत्म होगी कहानी। x और y बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, 2 + 1 3 + 1 4, यहाँ पे वही होगा 1 1 2 2 2 4, ठीक है, समझ गए, बेसिस आर सेम पावर्स आर ऑलवेज एडेड, वही हमारे आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स, क्या हो बच्चों, एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स, हर बार इजी सवाल नहीं देना, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, बस मेरा मंत्र याद कर लो, x² y² z², ये इसका आंसर है, बेस सेम है पावर ऐड होगी, मल्टीप्लाई करना है वैसे कर लो, a - a² a³, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस है माइनस है, बस मल्टीप्लाई में अगर एक माइनस है तो वो सारी टर्म माइनस हो जाएगी, अगर दो माइनस होती तो प्लस हो जानी थी, बस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ही माइनस है तो ये माइनस रहेगा, -a पावर्स ऑफ एट 3 2 5 1 6 -a6। अब देखो 2 4y 8y² 16y³, पहले तो सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई करना है न्यूमेरिकल्स को और पावर को लिख दो इकट्ठी करके, यहाँ 3 2 5 6 आ गई, 4 दूने 8 8 8 8 सा 64 एंड इंटू 16, सिर्फ मल्टीप्लाई करना बच्चों, 64 इंटू 16, 6 चौके 24 6 चौके 36 2 38 4 एंड 6 4 8 4 12 10 1024 सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में टाइम लगा, बड़ी देर हो गई है मुझे मल्टीप्लिकेशन में, थोड़ा इसलिए हाथ नहीं बैठा है, थोड़ा टाइम लगा, नहीं तो अगर आप मल्टीप्लाई अगर फास्ट कर रहे हो गो ऑन, बाकी तो सिर्फ लिखना है जोड़ना है, कुछ भी नहीं है बच्चों। माइनस वाला भी एक ले लेते हैं, 2 माइनस वाला, अब समझेगा, मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, m - m n, यहाँ पे अगर -m(n)p होता, माइनस माइनस आ गया तो ये हो जाएगा प्लस, m² का क्यूब n² और p, लेकिन यहाँ पे है प्लस तो हमारा आंसर रहेगा m³ n² और p, बट हमेशा याद रखना अगर 2 माइनस आ गए तो भी प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ हाफ चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, एडिशन आपको आ गई, सब्सट्रैक्शन आपको आ गई, मल्टीप्लिकेशन आपको आ गई, बची है डिवीजन, मूल मंत्र उसका भी ये समझ लो, सेम सेम घटेगा, सपोज m n को डिवाइड करना है m से, तो बचा क्या पीछे n, मतलब वही गिलास और प्लेट हो और एक गिलास से डिवाइड करनी हो, गिलास गिलास से कट जाएगा, पीछे प्लेट ही बचेगी, वो हिसाब है डिवीजन में। आपने एक्स वाई जेड को डिवाइड करना है एक्स वाई से, कट गया जेड बचा सर पीछे, क्या करें, वही आंसर, एक्स वाई जेड को डिवाइड करना है आपने जेड से, सर एक्स वाई बच गया जी, वही आंसर। डिवीजन भी इस तरह से और मल्टीप्लिकेशन भी इस तरह से, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सेम सेम रहती है। अब अगर मैं आपको बच्चों कहूँ कि आपने ये मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई किया, इसीलिए बड़ा आसान रहा, मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करा दें, अगर ट्राइनोमियल से करा दें तो क्या होगा, कुछ नहीं, 4p
मल्टीप्लाई करवा रहा है अब ये क्यू प्लस आर से, कह रहा है बता दो बच्चों क्या आएगा 9.3 में। बिना मैंने समझाए आपको क्वेश्चन करवा देना, आप देखना कैसे। 4p कराओ मल्टीप्लाई प्लस 4pr, यही तो इसका आंसर है बच्चों। तो सीखना क्या है इसमें, आपको आता था ये, मैंने सिखाना क्या है, मैं कौन हूँ आपको सिखाने वाला, आप जीनियस बच्चे हो यार, आपको मैं क्या सिखाऊंगा, आप मुझे फटाफट आंसर बताते जाओगे। अब कमेंट बॉक्स में फटाफट बच्चों लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और जो क्वेश्चन टफ लगता है डाल मारो वहीं डालो, फिर देखो सर कैसे उसका आपको शॉर्टकट दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, ए एंड ए माइनस बी, कह रहा करा दो इसको मल्टीप्लाई, कुछ नहीं है, ए स्केयर बी माइनस ए बी स्केयर, बस क्या सेम सेम पावर्स एडिड हो जाएंगी, बी माइनस आ जाएगा बीच में, बस ए और बी का फिर से वही फार्मूला आ जाएगा, ये हमारा आ गया। वही मैं आपको कह रहा था कॉमन लेना, कॉमन लेना और मल्टीप्लाई करना। अब इधर तक अगर मैं उल्टा चलूँ इसका बच्चों, मुझे लेना है ए कॉमन, ए ले लिया कॉमन, बी ले लिया कॉमन, पीछे बचा ए माइनस बी, उल्टा हम उल्टा चलेंगे, सीधा भी चलेंगे, बीच में ट्रिक निकालेंगे खाली अपने लिए, अपने समझने के लिए बच्चों, पूरा लॉजिक समझा लेना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। कॉमन लेना अगर आप सीख गए ना, मैथ्स जीरो है, हिंदी से आसान हो जाएगा, हिंदी की मात्रा फिर मुश्किल है। चलो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी मल्टीप्लाई बराई करा दिया भाई, खतरनाक, जीरो के साथ। मैंने क्या बताया था, जीरो आया नहीं, खत्म, जीरो समझ लो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के सामने कुछ भी आया ना मल्टीप्लाई के चक्कर में खत्म हो जाएगा, वो जीरो बन जाएगा खुद, वो हिंदुस्तान ही हो जाएगा। समझ रहे हो ना, इंडियन आर्मी हमारी इतनी ग्रेट है कि कोई भी दुश्मन जितना मर्जी बड़ा आ जाए, खाली इंडियन आर्मी होनी चाहिए आगे, वो जीरो हो गया, वही हाथ है इधर। समझ रहे हो ना, चीन जितनी मर्जी बड़ी आर्मी लेके आई लेकिन हुई तो जीरो, वही क्वेश्चन है यहाँ पर। अब इससे लंबा भी होता ना अगर एक्सप्रेशन, मल्टीप्लाई बाई जीरो होता ना बच्चों, हमेशा याद रखना वो जीरो है। मैं किसी देश का यहाँ अपमान नहीं कर रहा हूँ, बट मैं एक कंसेप्ट को आपको जोड़ रहा हूँ आपके पैट्रियोटिज्म के साथ। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट द टेबल, फर्स्ट एक्सप्रेशन सेकंड एक्सप्रेशन एंड प्रोडक्ट का आंसर। हम करेंगे x प्लस वाई माइनस 5 को मल्टीप्लाई बाई 5xy से, क्या आंसर आएगा बच्चों, लंबा सा आंसर आएगा, थोड़ा करते हैं। 5x स्क्वायर वाई प्लस 5xy स्क्वायर माइनस 25xy, समझ गए, यहां से शुरू करो या वहां से शुरू करो, टर्म्स उतनी ही रहेंगी जो फर्स्ट लंबे एक्सप्रेशन में थी। मल्टीप्लिकेशन का ये गोल्डन रूल है, अगर ट्राइनोमियल को मल्टीप्लाई करा रहे हो एक मोनोमियल के साथ तो आंसर ट्राइनोमियल ही आएगा, बाइनोमियल को मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर बाइनोमियल ही आएगा, ट्राइनोमियल कभी नहीं बनेगा, बट उसके खाली कोफिशिएंट्स और फैक्टर्स चेंज हो जाएंगे, ये तरीका है यहाँ पे। ए प्लस बी प्लस सी को अगर मैं मल्टीप्लाई कराता ए प्लस बी के साथ बच्चों, ये मोनोमियल के साथ तो हमें दे रहे हैं, हम पॉलिनोमियल के साथ करते तो क्या होता, फिर आंसर बड़ा होता, 3 प्लस 2 फिर आता 5 का नोमियल पॉलिनोमियल, कैसे, ए स्क्वायर प्लस ए बी, पहले ए को करा लो मल्टीप्लाई फिर दूसरे को कराएंगे, ए सी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी। अभी जो सेम सेम है वो एक तरफ हो जाएंगे, जो सेम सेम नहीं है वो अलग रहेंगे, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए सी प्लस बी सी। ये था आउट ऑफ बॉक्स का क्वेश्चन, बुक में नहीं है, आगे आएगा बुक में, शायद 9.4 में आए, बट 9.4 आपने कर दी, दो का मल्टीप्लाई तो हो रहा था, पॉलिनोमियल ही निकाल दिया आपने, ट्राई और बाई को मल्टीप्लाई करके पॉली आ गया, ये है बच्चों मैथ्स। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे अगर कोई प्लस माइनस हो जाता आगे पीछे तो क्या आप डरते, नहीं ना, मेथड समझ रहे हो, यही मेथड है, इसी को समझना है और इसी से क्वेश्चन है। चलो एक बार चलते हैं हम आगे, बुक में क्या क्या रहा है वो, मल्टीप्लाई अ पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल,
एक बारी बच्चों 9.3 में हम देख लेते हैं आगे। मल्टीप्लाई कर रहा है ए स्क्वेयर पी बाई क्यू, 2 से 2 किया, ये आ गया हमें, वही आ गया एक्स माइनस वाई। और कह रहा है मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 5 माइनस 2x 3 प्लस एक्स, एक्स प्लस 3 एक ही बात है, करो मल्टीप्लाई। दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, 5x माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 3 इंटू 5 15, 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6x प्लस माइनस रहेगा, 6 बड़ा था तो एक ही आएगा, माइनस x माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 15 इज द आंसर। थोड़ा सा यहाँ पे एक एडिशन का स्टेप एक्स्ट्रा, समझ रहे हो क्या है? कुछ नहीं, बस खाली मल्टीप्लाई करना है और सॉल्व करना है आगे, अगर लंबा हो तो। आगे चलते हैं, पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर इंटू 2p प्लस क्यू। तो क्या बच्चों ये कोई हार्ड है? क्यू बनना है खाली। क्या बनेगा, पहले p को करा लेते हैं, 2p स्क्वेयर की जगह क्यूब हो जाएगा, प्लस पी स्क्वेयर क्यूब माइनस 2p क्यू स्क्वेयर माइनस क्यू का क्यूब। ये आंसर है, यही आंसर है, और यही सॉल्व का करने का मेथड है, समझ रहे हो? इजी। तो उम्मीद करता हूं बच्चों अलजेब्रा खत्म। आप कहोगे बड़ी जल्दी खत्म कर दिया सर ने, सर तो फेक है, सर तो बड़ी जल्दी फास्ट खत्म करके चैप्टर। बच्चों रियली अलजेब्रा इज फिनिश्ड फॉर यू। 8th क्लास में आपके लिए बस इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे आपके लिए 9th में। अलजेब्रा चलता रहेगा, बड़ा लंबा है, बट मेथड इसका आपने सीख लिया, कैसे हमने प्लस करना है, कैसे माइनस करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से, बायो को पॉली से, ट्राई को बायो से, मोनो को मोनो से, बस सिंपल है। क्वेश्चन आगे आप अगर कोई नहीं कर पाते हैं, आपको डाउट रहता है, आप मेरे को ज़रूर कमेंट बॉक्स में बच्चों बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आइडेंटिटीज़ में फिर से, सेम ब्लैक बोर्ड सेम क्लास। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।